भगवान श्री कृष्ण ने कह रखा, ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या सर्वशः। मनुष्य सभी प्रकार से मेरी ही ओर बढ़ रहे। जो मुझे इस प्रकार से भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूं। आश्वासन पर आश्वासन गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने दे रखा है। आज यदि भक्त सर्वभावेन भगवान के चरणों में समर्पित हो गया और उसकी रक्षा का समस्त रक्षा का दायित्व भगवान श्री कृष्ण सर्वनियंता परमात्मा ने अपने कंधों के ऊपर ले लिया है, तब उसे योग क्षेम की चिंता कभी होनी ही न चाहिए। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम्। उसका अनुग्रह बरसता है। सच्चाई तो यह है कि आपके प्रयत्न के पीछे भी आपका रक्षण भगवत अनुग्रह से ही होता है। आपका प्रयत्न 100% सफल नहीं होता है। वही प्रयत्न आपका फलता है जिस प्रयत्न के पीछे सर्वनियंता परमात्मा का अनुग्रह हो। वह प्रयत्न तो फलता है, शेष प्रयत्न आपका व्यर्थ जाता है। ऐसा आए दिन आपने अनुभव किया होगा। पर इसके बावजूद भी जीव का अहम भाव नहीं मिटता है। वह समझता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं हमें प्राप्त है, वह हमारे ही प्रयत्न का प्रतिफल है। बात ऐसी नहीं है। आपका प्रयत्न वही फलता है जिसके पीछे भगवान का अनुग्रह है। नहीं तो आप न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं और वही सभी सोचना आपका फलित होने लग जाए, तब तो पास वालों को न जाने क्या दशा होगी। हर मनुष्य एक प्रकार की बात नहीं सोचता है, समझौते के साथ नहीं सोचता है, बल्कि अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ही चिंतन कर रहता है। और उसकी प्रत्येक मनुष्य के चिंतन के अनुसार यदि फलने लग जाए तो न जाने विश्व में क्या क्रांति आ जाएगी। होता ऐसा नहीं है। हमारा वही प्रयत्न फलता है जिस प्रयत्न के पीछे परमेश्वर का अनुग्रह है, सम्मति है। तत्प्रसादात् पराम शांति। फल क्या है? जो जीवन का चरम लक्ष्य है। क्षणिक शांति तो जब कभी भी मिलती है, जिसका अनुभव आपने किया भी होगा। अनुकूल वस्तु मिल जाए तो कुछ देर के लिए शांति होती है और उस वस्तु के रहते रहते किसी दूसरी वस्तु की इच्छा हो जाए तो वस्तु के रहते हुए भी वह शांति कपूर के समान उड़ जाती है। कहाँ चली गई ढूंढे भी दिखाई नहीं पड़ती। परा शांति की बात तो संसार में है नहीं। परम स्थान भी संसार नहीं है। परम स्थान एकमात्र परमात्मा है और उसी की शरण में जाने पर परम शांति मिलती है। वह भी भगवत अनुग्रह से परम शांति मिलती है। ईश्वर शरणापन्न होने के बाद क्या परिणाम, क्या नतीजा निकलेगा जीवन में, जिसका उल्लेख इस श्लोक में किया गया है। तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्जुन के मन में थोड़ा सा कौतूहल हो गया। मैं तो आपको ही सब कुछ समझता हूँ, आप आज हमें ईश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं, तो क्या ईश्वर आपसे कोई भिन्न वस्तु है क्या? मैं तो सब कुछ आप ही को समझता था कि आप ही हमारे माता पिता गुरु सब कुछ आप है। पर आपने एक तटस्थ ईश्वर का स्वरूप, उसकी कृति का वर्णन करने के बाद उसी के शरणापन्न होने का आदेश हमें दिया है, जिसका अनुग्रह बरसता है और उसके अनुग्रह से परम शांति मिलती है, उत्तम स्थान प्राप्त होता है। अर्जुन कुछ खिन्न से हो गए तो भगवान श्री कृष्ण अपने भाषणों में फिर मोड़ देते हैं और वे कहते हैं कि एक गोपनीय से गोपनीय बात फिर मैं तुझे कहने जा रहा हूं, उस पर तू विचार करना है।
के ऊपर पूर्ण विचार करना और उस विचार के बाद निर्णय कर सको वैसा तुम करो। तुम्हारे आगे कार्यक्रम में स्वतंत्रता है। यथेच्छसि तथा कुरु इति ते ज्ञानमाख्यातं कुशयात् कुशतरं मया विमर्शय तत्शेषेण यथेच्छसि तथा। अब तक के 62वें श्लोक तक 18 अध्याय के 62वें श्लोक जो कुछ भी मैंने कहा है वह ज्ञान है। ज्ञान प्राप्ति के साधन कहें। गुह्यात् गुह्यतरम, गोपनीय से गोपनीय, गोपनीय से गोपनीय ज्ञान का व्याख्यान हमने किया है। एतत् अशिष्मिष्य, अर्जुन तू हमारे द्वारा उपदिष्ट गोपनीय गुह्यतम ज्ञान का विमर्श करना, विचार करना और उस विचार के परिणाम स्वरूप यथेच्छसि तथा कुरु, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसा करना। यह भी अर्जुन के लिए असह्य है। यदि यही हमें करना होता तो आपके चरणों में अपने कर्तव्य उपदेश का आवेदन ही हम क्यों करते। हमें तो आपके मुख से अपने कर्तव्य का निर्णय करना है। पर आप कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु एतत् अशेषेण विमर्श, हमारे द्वारा उपदिष्ट ज्ञान का पूर्ण रूप से विमर्श विचार करना और उस विचार के परिणाम स्वरूप जो निर्णय कर सको उसके अनुसार तो करना। मेरे द्वारा फिर कुछ बात कही जा रही है। सर्वगुह्यतमं पूजस्त्रनु में परमं वचा इष्टोचे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते। अपने प्रवचन में मोड़ देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यपि मैं पहले भी कह चुका हूं फिर भी कहता हूं। हुआ माने फिर। गुह्यतमम, सर्वगुह्यतमम, जितने गोपनीय हैं उनमें से सबसे अधिक गोपनीय वचन मैं कहने जा रहा हूं। श्रेष्ठ मेरा वचन है। मैं क्यों कहता हूं? तुम मेरे इष्ट हो, पूज्य हो। यद धातु से इष्ट शब्द बनता है। मैं तुम्हारी माला करता हूं, तुम्हारी पूजा करता हूं। तुम मेरा इष्ट हो या मेरा दृढ़ निश्चय है, इसलिए मैं तुम्हारे हित कारक वचन करता हूं। तुम्हारे लिए जिसमें हित हो सकता है ऐसा ही वचन मैं बोलने जा रहा हूं। अर्जुन सर्वगुह्यतमं भूया शृणु में परमं वचः, पहले भी कह चुका हूं फिर भी गुह्यतम, श्रेष्ठ गुह्यतम वचन, श्रेष्ठ वचन मैं कह रहा हूं तो सावधानी से सुनना, उसे हृदय में धारण करना और अपने जीवन में उतारना। ऐसा कहने का एक ही उद्देश्य है कि तुम मेरे इष्ट हो। इष्ट का अर्थ प्रिय भी होता है और इष्ट का अर्थ पूजित भी होता है। यदि धातु से जो इष्ट शब्द बनता है ना, तो उसका अर्थ होता है कि मैंने तुम्हारी पूजा की है। सभी लोग तो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और कृष्ण अर्जुन की पूजा करते हैं और उसको आज खुलासा किया इष्टोसी में, तो मेरा पूज्य हो, इष्ट हो, दृढ़मिति। और यह मैं कोई हल्की फुल्की बात नहीं करता हूं, मेरा यह दृढ़ निश्चय है। इसीलिए जिसमें तुम्हारा हित हो सके ऐसा वचन मैं बोलने जा रहा हूं। अब आगे के श्लोक में